Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर। दोस्तों कुल मिलाकर मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं इसके अंदर। दोस्तों हम अभी तक देख रहे थे कि जो क्वेश्चंस ले रहे थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे थे, जैसे जीके की बात हुई, साइंस की बात हुई, वैसे ही आर्मी जीडी का पेपर टेस्ट हमने डिस्कस किया। लेकिन जब मैथ्स और रीजनिंग की बात आएगी तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनके टेस्ट पेपर बनाए 15-15 क्वेश्चन करके। तो आज हम जो देखने वाले हैं, जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एरिया, क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है, कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ बढ़ा दें और ब्रेड्थ बढ़ा दें तो उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हमें बताना है। दोस्तों देखेंगे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, वो होता है 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटे 100। यहां पे दोस्तों एज्यूम किया जाता है, पहले माना जाता है कि क्षेत्रफल पहले कितना था, 100 मान लेता हूं। ये हमें ध्यान में रखना है, बाकी जो वैल्यू है वो यहां पुट करनी है। ए का मतलब पहला जितना प्रतिशत दिया 50%, बी 20%, तो यहाँ पुट करेंगे। प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पे ये होता है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, यानी वृद्धि हो रही तो प्लस, कमी हो रही तो माइनस। तो 100 यहाँ पे क्या हुआ, 50% तथा 20% की वृद्धि करी गई, यानी बढ़ाया तो प्लस करूंगा 50, दूसरे में भी क्या करूंगा प्लस करूंगा 20 बटे 100। यहाँ देखूंगा जब सॉल्व करूंगा तो 100 और 50 150, बीच में गुणा 120 120 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 15 गुणा 12 कितना होता है 180। पहले 100 की चीज थी, अब वो कितने में गई, एक तरीके से 180 में गई, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 80% का इंक्रीमेंट हुआ। तो दोस्तों यहां से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, 80%। वही अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। यहां पे दिया है किसी समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई दे रही है 18 सेमी और 21 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमें डायगोनल दिए हुए रोम्बस के, दोनों जो डायगोनल है वो 18 सेंटीमीटर और एक क्या है 21 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि एरिया क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये इसका डायरेक्ट सूत्र है, यानी एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू मल्टीपल ऑफ डायगोनल। हाफ दोनों जो डायगोनल है उनको गुणा में रखना है। दोनों डायगोनल क्या 18 गुणा 21, 2 9 18 गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल की बात हुई है तो किस में आएगा, स्क्वायर में, यानी वर्ग सेमी के अंदर। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का आधार 36 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमें त्रिभुज की माप दी हुई है, उसकी ऊंचाई भी दी हुई है और आधार भी दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी दी हुई है 15 सेमी, आधार दिया हुआ है 36 सेमी और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हाफ इंटू आधा 36 है, ऊंचाई 15 दे रखी है, 2 18 पे कट जाएगा और 18 गुणा 15 होता है 270, यानी सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है चौथा। यहां दिया हुआ है किसी वर्ग की भुजाएं 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमें एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है 6 मीटर और उसका एरिया पूछा है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर आएगा 36 और मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा है, किसी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई और आधार 40 सेमी तथा 22 सेमी हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों हमें ऊंचाई भी दे रखी है और आधार भी दिया है और पूछा क्या है क्षेत्रफल। तो आधार और ऊंचाई का गुणनफल ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो दोनों को गुणा करवा दूंगा मैं 40 और 22 को, तो आंसर आ जाएगा मेरा सी ऑप्शन 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी कपड़े को त्रिभुज के आकार में काटा गया, यदि उसके आधार और ऊंचाई का गुणनफल 228 वर्ग सेमी है तो उसके त्रिभुज के आकार का क्षेत्रफल क्या होगा।
हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यानी कपड़ा था और इसको समकोण के आकार में काटा गया त्रिभुज के, और यहाँ पे दे दिया आधार और ऊंचाई का गुणनफल, यानी इसका और इसका जो गुणनफल है वो हमें दे दिया 228, और पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आधा होता है, आंसर आ जाएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, यानी एक स्क्वायर दे रखा है, उसका हमें एरिया दे रखा है, कितना दिया हुआ है 100 वर्ग सेमी। तो इस क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, चाहिए क्या हमें, परिमाप चाहिए। अब परिमाप तब निकालेंगे तब इसकी भुजा हमें पता होगी। तो इसका जो सूत्र होता है एरिया का होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 बराबर भुजा का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा ऊपर क्या लगेगा रूट। 100 किसका होता है 10 का, यानी इसकी जो भुजा आ गई वो आ गई यहां से 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब निकालना क्या है परिमाप। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 इंटू भुजा कितनी है 10, कितनी आ जाएगी 40, यानी परिमाप आ गया हमारा यहाँ से 40 सेमी। पूछा क्या है अनुपात दोनों का, क्षेत्रफल और इसका अनुपात। अनुपात में रखेंगे 40 को, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर आ जाएगा 5:2, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, यहाँ दिया हुआ है यदि किसी आयताकार मेज का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर शेप की टेबल है, इसका जो एरिया है ये हमें दे रखा है कितना 240 वर्ग सेमी। इसकी हमें चौड़ाई दे रखी, चौड़ाई कितनी है 20, और पूछी क्या है कि ये लंबाई कितनी होगी। और क्षेत्रफल ही क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 240, लंबाई पूछी है, चौड़ाई दी हुई है 20, ये गुणा में भाग में आएगा 240 बटे 20, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे लंबाई निकाल लेंगे, 0 से 0 ये आ जाएगा 12 मीटर, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन, यहाँ दिया यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 5 सेमी तथा 4 सेमी तो उसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों हमें यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है एक रेक्टेंगल की, और हमसे पूछा पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई भी दे रखी कितनी है 5, चौड़ाई दे रखी हमें 4। तो देखिए कि 2, 5 और 4 9, 9 दूनी 18। यूनिट देखेंगे दोस्तों सब में क्या है 18 18 18 चार ऑप्शन में। यहाँ पे दे रखी सेंटीमीटर, यानी ये तो कंफर्म है कि सेंटीमीटर लगेगा, लेकिन परिमाप की बात हो रही तो ओनली सेंटीमीटर लगेगा। अगर एरिया की बात करता तो स्क्वायर लग जाता। तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तो उसकी परिधि क्या होगी। हमें दोस्तों एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, यानी सर्किल की क्या दे रखी है रेडियस दे रखी है कितनी 7 सेमी, और हमसे पूछा है इसकी परिधि क्या होगी, यानी सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये आउटर बाउंड्री। तो इसकी जो परिधि होती है इसका सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई r, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 44, और यूनिट कितनी है सेंटीमीटर में, तो 44 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 11वां क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 156 वर्ग मीटर और ऊंचाई भी दी हुई है, और हमसे पूछा है आधार कितना होगा, यानी एरिया और हाइट देके हमसे क्या पूछा है बेस पूछा है। हमें पता है एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। एरिया जितना दिया है वो रख देंगे 156 बराबर हाफ, बेस पूछा है, आधार पूछा है, ऊंचाई दे रखी है 12, ये कट रहा है 2 एकम 2, 2 छके 12, ये गुणा वाली चीज में आएगी भाग में, इच्छा आ जाएगा नीचे बराबर में बेस आधार, 6 दूनी 12 और 15 में से 12 गए 3 बचे, 3 और 6 36, 6 छंगे 36, यानी 26, और यूनिट क्या है दोस्तों मीटर, तो आंसर आ जाएगा 26 मीटर, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, दे रखा है किसी वर्ग की भुजा दे रखी है, ये वर्ग है, इसकी भुजा 275 मीटर है, तो बताओ 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वर्ग को समतल कराने में खर्चा कितना लगेगा। यानी कुल मिलाकर एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है कि वर्गाकार खेत है, ये स्क्वायर टाइप एक फील्ड दे रखी है हमें, इसकी जो भुजा है वो दे रखी है 275 मीटर है, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 275, ये भी 275 और ये भी 275, और इस वर्गाकार खेत को हमें समतल कराना है यानी प्लेन करवाना है। तब प्लेन कराएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो एरिया निकालेंगे। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी 275 का हमें क्या चाहिए स्क्वायर,
275 का स्क्वायर दोस्तों होता है 75625, ठीक है। और कितने रुपए के हिसाब से कराना है? 10 रुपए के हिसाब से कराना है। 10 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आगे देखेंगे दोस्तों 13वां क्वेश्चन क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पूछा है दोस्तों। भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेमी स्क्वायर तो भुजा क्या होगी। दोस्तों हमें पता है कि जो संभव त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का जो मान होता है, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60, और सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है संभव त्रिभुज का, वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे हमें दे रखा है क्षेत्रफल दिया हुआ है √3, तो क्षेत्रफल की जगह रख देंगे √3 बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा ऊपर, तो 4 बराबर भुजा का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, 4 किसका होता है 2 का, यानी भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी 2 सेमी। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15वां क्वेश्चन। यहाँ दिया है किसी दो पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4 और क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। दो पहिए हैं, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, इसका दे रखा है 5 और इसका दे रखा है 4, और यह पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमें पता है क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों का अनुपात में रख लूंगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर का स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का होता है 16, यानी 25:16 आंसर आ जाएगा, जो कि दोस्तों हमें ए ऑप्शन में दे रखा है 25:16। और ये जो डबल जीरो लगा रखा है दोस्तों, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। दोस्तों हमने कुल मिलाकर यहाँ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए एरिया चैप्टर के। इसी तरह हम आगे भी टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे ऐसे 15 क्वेश्चंस करके पूरे टॉपिक्स के, मैथ्स के और रीजनिंग के भी इसी तरह हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और दोस्तों जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और उन दोस्तों तक शेयर करना जो आर्मी जीडी स्पेशल तैयारी कर रहा है। दोस्तों ये जो चैनल है मेरा, दोस्तों ये उन सब विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है। इन पे जो डाटा लेके आता हूँ ये जीडी वालों के लिए ऑथेंटिक है, अगर इन्होंने कर लिया तो 90-95% यहीं से कवर होने वाला है एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।